बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे दावत टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन किस्सा लाया हूं, एक बादशाह का किस्सा। सुनिएगा ज़रूर, इससे इंशाल्लाह आपको सबक मिलेगा। इंशाल्लाह इस किस्से से बहुत सारा सबक आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो किस्सा यूँ है कि एक बादशाह था और एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसे बहुत जब इल्म हुआ तो एक फ़िक्र लाहिक हुई कि एक दिन जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। तो बहुत सारी फ़िक्र लायक हुई कि क्या कब्र में पहली रात क्या होगा, कैसा होगा। तो परेशान हो गया और उसने अपने वज़ीर से कहा कि एक ऐलान करवा दीजिए, आप पूरी रियाया में ऐलान करवा दीजिए कि बादशाह जब गुजरेगा, जब मैं गुजर जाऊंगा, बादशाह ने कहा जब मैं गुजर जाऊंगा तो मेरी जगह जो एक रात कब्र में काटेगा, एक रात कब्र में गुजारेगा, तो उसको दूसरे दिन उसको बादशाह मुंतखब किया जाएगा। मैं बादशाह उसके नाम लिख देता हूँ। तो पूरी रियाया में ऐलान हुआ, पूरी मुल्कों में ऐलान हुआ, किसी ने ये बात तस्लीम नहीं की। तो जब थके हारे ये बादशाह के मशीर आए, ऐलान करते करते रास्ते में एक गधे वाला मिला। उसके साथ उसके पास सिर्फ एक गधा था और कुछ नहीं था, सिर्फ एक गधा था, वो उसी को चलाता था। ना कोई आगा, ना कोई पीछा, ना माँ, ना बाप, ना बीबी, ना भाई, ना बहन, वो अकेला था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये मान जाऊं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक गधा मुझे अल्लाह ने बख्शा है, इसी के साथ हूँ तो मैं ऐश करूँगा, मुझे क्या होगा एक दिन कब्र में, मैंने कौन से गुनाह किए हैं। बहरहाल उसने मान लिया। तो वसीयत बनाई गई। तो बादशाह को अब इंतकाल की देरी थी। तो एक वक़्त वो भी आ गया कि बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो ही बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया, तो फ़ौरन उस गधे वाले को बुलाया गया। तो बादशाह के कब्र खोदी गई बादशाह की, और गधे वाला उसमें जिंदा डाला गया कफन लगाकर। तो ऐसा होता है, रात को जब फरिश्ते आते हैं हिसाब लेने, वो देखते हैं वहाँ, तो यार ये तो बादशाह है ही नहीं, ये तो और कोई है। अब फरिश्ते जा रहे थे, तीसरे फरिश्ते ने बोला भाई रुको, इसका हिसाब लेते हैं। और जो हिसाब लेना शुरू किया गधे वाले से, और देखा कि गधे के साथ जब उसने जुल्म किया था तो पिटाई हो गई, जब उसने पानी नहीं पिलाया था तो पिटाई हो गई, जब उसने ज़्यादा लोड डाला था तो पिटाई हो गई, जब गधे को मारा था तो पिटाई हो गई। ऐसी पिटाई हो गई कि पूरी रात गधे वाले की पिटाई होती रही। सुबह जब वो रियाया आई, लोग आए और कब्र खोदी। अब कब्र जो ही खोदी तो गधे वाला निकलता तो भागना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे में ये कहते बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप आइए, आपने तो बादशाह बनना है, अपने रियाया को संभालना है। तो ये कहने लगा नहीं नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बादशाह नहीं चाहिए। एक गधे का हिसाब तो मैं दे नहीं पाया, ये आज के बाद में इसको भी छोड़ दूंगा, खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, खाऊंगा, लेकिन मुझे बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी रियाया का हिसाब क्या दूंगा। मेरे भाइयों, इस किस्से से हमें ये समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ बादशाह हैं। तो हमें पूछा जाएगा, अल्लाह का कहर अगर हम पर नाजिल हुआ तो हमें भी पूछा जाएगा। हमें पूछा जाएगा कि आपको मैंने पैदा किया था, आपको मैंने अकल दी थी, आपको मैंने सलाहियत दी थी, तो आपका काम जो था पैगाम इस्लाम को फैलाना, वो नहीं आपने किया। आज हम इस सोच में हैं कि हम तो अकेले हैं, तनो तनहा है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये वक्त अनकरीब है, क्योंकि वक्त क़यामत हमारे सर पर खड़ा है। हम इल्म से ही लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, और वही हमारा काम है, उसके सिवा हमारा कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कुरान पढ़िए, अहादीस पढ़िए। अगर बचना है हमें कब्र में, अगर बचना है महशर के हिसाब से, तो हमें कुरान की तरफ आना चाहिए, हमें अहादीस की तरफ आना चाहिए। इन किस्सों से मैं छोटे मोटे किस्से भी बयान करता हूँ, वरना दरस देता हूँ, सिर्फ दरस हदीस, दरस कुरान होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें अकल अता करे कि हम कुरान को समझे, अहादीस को समझे। अल्लाह इस्लाम की बाहर दिखा, कुरान की बाहर दिखा, निज़ाम मुस्तफ़ा की बाहर दिखा। अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।